मैं बनारस के अस्सी घाट में हूँ। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नाव चालक रहते हैं जो इस नाव के रोजगार से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि 2 सालों से कोरोना काल के चलते उनका रोजगार बहुत ज़्यादा धीमा हो गया है, क्योंकि बाहरी पर्यटक नहीं आ पाते। दूसरी बात, यहाँ पर कई सारी बड़ी स्टीमरें आ गई हैं जिससे उनके रोजगार में असर पड़ा है। इस बार चुनावी माहौल तो ठीक ठाक है, लेकिन जो भी उनके यहाँ प्रत्याशी आएगा प्रचार के लिए, वो पहले अपनी मांग रखेंगे कि उनका रोजगार ठीक ठाक चले और यहाँ पर बड़ी स्टीमरें अब ना आए, नहीं तो वो लोग कहाँ जाएंगे और भुखमरी की कगार में आ जाएंगे। कब से नाव चला रहे हैं? हो गया करीब 28 साल। अच्छा, तो बताइए कि आपका रोजगार किस तरह से चलता है? इस समय तो बेकार एकदम। कब से बेकार चल रहा है? लॉकडाउन जब से लगा है पहला, तब से बाहरी लोग बहुत कम आ रहे हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आपको जब आपका रोजगार ठीक से नहीं चलता है? अब रोजगार तो मान लीजिए लॉकडाउन की वजह से अभी 4 बजे तक लॉकडाउन लगा था, तो उस समय भी बंद था। फिर अभी बीच में उस पार का बंद था, उस समय भी बंद था। और बाढ़ आ जाता है, बाढ़ में करीब 4 महीना हम लोग एकदम बैठे रहते हैं। तो उस समय आपका घर खर्च चलता है? बैठे रहते हैं, फिर चलेगा, अब उसी तरह चलता रहता है। क्या इसके अलावा दूसरा फिर काम करने लगते हैं? नहीं तो फिर काम करने लगेंगे तो फिर बोट चलाने आएंगे तो रखेगा, दोबारा नहीं ना रखेगा। खुद की नाव है? नहीं, दूसरे का चलाते हैं। अच्छा, किराया में लेते हैं? हाँ। कितना लेते हैं किराया में? किराया में मतलब वो हम उसका लेते हैं, जो अब हम चलाएंगे तो एक चक्कर का 75 रुपये हमको मिलता है, दिन भर में जितना चक्कर मारे। इस समय चुनाव का माहौल है। हाँ। आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? माहौल ठीक है। क्या मांगे होंगी आपकी अगर आपके यहाँ कोई प्रत्याशी आता है? अब मांगे क्या होंगी, यही मांग होगी कि मतलब हमारा रोजी रोटी सही चले, हमारे नाव के ऊपर कोई दिक्कतें ना आए, दूसरी नाव ना आए। हम लोग चलाते हैं, शुरू से सदियों से चला रहे आ रहे हैं, हम ही लोग चलाते रहें। दूसरा कोई अगर से ये पकड़ लेगा तो फिर हम लोग का क्या होगा। इस सरकार आने से मछली भी मारना प्रतिबंधित लगा दिया गया है कि मछली नहीं मार सकते, तो वो अगला उसका काम ही वही है, तो वो उनको भी कुछ काम दीजिए ना। तो अब वो उनका जो पेशा चल रहा है वो उनका रोक के अब उनको कोई बिजनेस दीजिए कि वो भी कुछ करे। वो मछली मार के वो बेचते हैं, उनकी 2 वक्त की रोटी चलती है, घर की चलती है, तो उनको भी उनके बारे में कुछ सोचिए। मैंने बहुत लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि अब तो जब से कोविड आया और ये स्टीमर आ गए तो कर्ज में डूब गए हैं लोग, कमाई तो दूर की बात। हाँ, मैंने आपसे बोला ना कि जो मेरी सेविंग्स है, देखिए हम लोग 8 महीना कमाते हैं, 4 महीना बाढ़ आ जाती है। 4 महीने जो सेविंग्स हमारी होती है 8 महीने का, 4 महीने पानी ऊपर हो गया, वो 4 महीने हम लोग सेविंग्स अपना बाढ़ में खाते हैं। और बाढ़ भी था और कोविड भी था। कोविड तो ज़्यादा टाइम तक चला, जो बाढ़ तो 4 महीना हुआ। कमाई तो इनकम है नहीं, जो मैंने सेविंग्स था तो मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन जो रही कोविड टाइम पे कैसे फैमिली को चलाना है और कैसे बच्चे हैं, भाई हैं, स्कूल के रेंट, जिसको रेंट देना है वो क्या करेगा। फिर कैसे मैनेज करते हैं? कर्ज लेके जो आपकी सेविंग्स है, जो आपके पास गहने हैं, उसको बेच के आपको तो देना ही है ना। कि आपको जो इस घर में रेंट रह रहा है उसको रेंट, बिजली का बिल, ऐसा नहीं कि बिजली का बिल माफ़ हो गया। तो कितना कर्ज लेना पड़ा आप लोगों को? देखिए, ये तो मैं क्लियरिटी नहीं बताऊंगा, हर परिवार हर घर कितना कर्ज लेना पड़ा, जिसको जिस हिसाब से 10,000 रुपये 20,000 रुपये जितना कर्ज लेना पड़ा, जो आपके पास ज्वेलरीज है उसको बेच के वो लेना पड़ा। तो इस चुनाव ये मुद्दे होंगे आपके पास जब कोई आएगा प्रचार के लिए? हाँ, मैं अगर मेरे पास भी कोई आता है कि आप हमारे सामने हाथ जोड़ के बोलता है कि हमारी पार्टी पे आप हमको वोट करिए, तो वो मेरा अधिकार है, मैं किसको चुनूंगा। आप तो इस समय आप चुनाव तो आ गया है पास में, लेकिन आप इस टाइम आ रहे हैं, उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले आप कहाँ थे? जब मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी गांव के लोग थे, अब उस समय कहाँ थे? जब से ये नावें आ गई तो कुछ फर्क नजर आ रहा है? फर्क तो इबे करेगा, जो हम लोग का कस्टमर था बढ़िया उस पर चला जा रहा है घूमने। कौन खड़ा है आपके यहाँ से? डॉक्टर संजय निषाद हैं। अच्छा, और सन आप मुकेश मल्ला हैं, वहाँ से बिहार से। आप आपको आरक्षण मिल जाएगा तो किस तरह की सुविधाएं हो जाएंगी? अब सुविधा जो भी हो जाए, जो सबको मिलेगा वो हमको भी मिलेगा। यहाँ पर क्या बोलबाला है किस किस पार्टी का? अब आएगा तो बीजेपी है। फिर इस समय रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार ज्यादा करके महंगाई से कुल विपत बढ़ल है।
अगर सस्ताई कुल चीज रही तो कम में आदमी कमाई और कम में खा ले। नाव चालकों की क्या मांगे हैं? नाव का वो मोदी के 3-4 ठे आ गल है, वही चलत वही में सब पब्लिक जात महंग बड़का बड़का आदमी वही में लोग जात हन। आ छोटा लोग उतना है ना कि एमा अमा घूमी। ज़्यादा दिन से है नहीं, मान लें हम कोई झूठ वाली बात नहीं बोल रहे, ज़्यादा दिन से नहीं है। जब से ये घटना सुनाया उस बार वाली, तभी से लॉकडाउन के उसी में उस पार बंद कर दिए, तभी से यही है कि इसमें कमाई धमाई बंद। और रोज़गार की बात है तो मछली बंद कर दीजिए, जाल मत मारिए, ये सब धंधा जो है ये सब गलत है। मछली मल्लाह के कामे का है कि अगर मछली नहीं मारेंगे तो कहाँ से चलेगा उनका, या तो फिर रखिए कोई काम में, उनको दीजिए महीना, कोई रोज़गार दीजिए, तब न हम लोग चलाएंगे। वन वाला जो निकला था सेंचुरी, तो उसमें मोटर बोट भी बंद कर दिए थे कि पंखे से मछली का जो हत्या हो रहा है और मछली वाले मार रहे हैं तो उनका भी बंद कर दीजिए। अभी निकला था तो कैसो तो आदमी चला रहा अपन पेट। हमारा जब कोई वैल्यू बेसने नहीं है तो हम सरकार किस तरीके से खोजें। हमारी मांग ये है कि कोई भी सरकारी बोर्ड्स चल रही है, ठीक है, वो जीएसटी दे रहा है, आप हमें लोन पैसा पास करिए, हमको भी तो मौका दीजिए कि उतनी बड़ी बोट हम भी बनवाएं। जैसे आप चला रहे हैं ना, उतनी बड़ी हम लोग को सहायता करिए कि मैं बनाऊं और आप हमें लोन पास करिए और वो पैसा आपको जाएगा। ऐसा नहीं है अगर मेरी बोट भी चलेगी, हमको 2 वक्त 2 इनकम मिलेगा तो मैं भी तो आपको दूंगा ना। जब इनकम ही नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे क्या। तो इसकी जो इनकम है ये सरकार को जाती है? हाँ, टैक्सेस देते हैं, ये प्राइवेट बोट टैक्स देते हैं ना। पर पर्सन का 1000 रुपये लगता है क्रूज़ में, और एक टाइम में 100 यात्री बैठे लाख रुपए में एक बार टर्नओवर कमाती है। और उसका मैं वन विभाग को 20% भी दूँ तो 80% आपको बचता है। कोई भी सरकार जीतेगी, हम कमाएंगे तभी हम खाएंगे। कोई भी सरकार आ जाएगी, कोई भी पार्टी आ जाएगी, मेरे को खाने को नहीं देगी। वो सरकार चलाएगी अपने तरीके चलेगी। क्या कम करप्शन चल रहा है? बहुत करप्शन है। इवन बीजेपी की सरकार में, कोई किसी की भी सरकार में करप्शन तो है ही, लेकिन ये है कि हमको रोज कमाना है, रोज खाना है और किसी के आसरे नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।